हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बॉटनी इंटरव्यू क्वेश्चंस के हवाले से जो हम ये सीरीज़ शुरू कर चुके हैं, उसमें जो ये लेक्चर नंबर क्या है 3 में फिर बार बार बताता हूँ, कोई भी ग्रुप वगैरह ज्वाइन ना करें, कोई भी जो है वो अनवांटेड डिस्कशंस ना करें। आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ईयर इंटर को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, फिर थोड़ा यूनिवर्सिटी लेवल पे आप उसको टच दें, जैसे एलजी हो गया या कुछ जो ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स होंगे, या टेक्सानॉमी पे आप चले जाएं। बाकी आप जो भी जो डिस्कशन है उसको आप छोड़ दें। ग्रुप से कुछ नहीं होता, ये इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हम वो जो जब चीज़ जो लेक्चर सीरीज चला रहे थे, उसमें आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3। आज हम शुरू करेंगे गोल्जी अपरेटस से। सबसे पहले जो है वो गोल्जी अपरेटस जो है, इसको कैमिलो गोल्जी ने 1989 में जो है वो डिस्कवर किया था। किससे? मसल्स ऑफ इंसेक्ट से। ठीक है, तो इनको 1989 में जो है डिस्कवर किया था, और ये खुद क्या था? न्यूरोलॉजिस्ट था, न्यूरोलॉजिस्ट था। ठीक है, सो जो चीज़ आपसे वो पूछें आपने बस वही बतानी है, आपने डिटेल नहीं बताना। अगर वो आपसे पूछा है कि गोल्जी अपरेटस क्या, तो फिर आपने ये बताना है कि इट इज़ ए कैनालिकुलर सिस्टम विथ सेक्स, इट हैज़ पैरेलल अरेंज्ड बाउंड वेसल्स। तो ये इसी की तरह से मतलब एक वेसल्स और यानी कि ट्यूब्स की तरह ये क्या होती हैं, ये बनी होती हैं, जिसको ये सिस और ट्रांस जो है वो मतलब जो है वो फेसेस होते हैं। ठीक है, तो कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद इसका जो काम क्या होता है, इसका काम होता है पैक कलेक्शन और पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी मालिक्यूल्स होती है, वेसल्स हो, लिपिड्स हो या प्रोटीन्स हो गया, तो इसी काम की वजह से इसको क्या कहा जाता है? थीसिस ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको? गोल्जी अपरेटस, क्योंकि ये भी कलेक्शन भी करती है, फिर पैकेजिंग भी करती है, फिर उसको क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हमारे पास वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम सबसे पहले डीडीयू ने 1949 में क्या किया था? इसको डिस्कवर किया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे ये पूछा जा सकता है, इसको कहा जाता है सुसाइडल सेक्स, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? डाइजेस्टिक या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इसको कहा जाता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। जो भी चीज़ बाहर से आती है तो उसको डिस्ट्रॉय करके, एंजाइम की वजह से उसको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील करके फिर बॉडी से बाहर फेंक देता है। ठीक है, ये ऑटोफेगी भी करवाता है, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। जब सेल जो होते हैं उनके पास जब सर्वाइवल सिग्नल नहीं होता, जैसे हम पीछे जो है वो एपोप्टोसिस, आपको मैं बताऊंगा, एपोप्टोसिस होती है। जब सर्वाइविंग सिग्नल्स नहीं होते तो वो क्या करता है? सेल की खुद ही डेथ कर देता है, उसको खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खाकर ब्लब्स में कन्वर्ट करके बॉडी से फिर बाहर क्या करता है? फेंक देता है। तो ये इसको डीडीयू ने डिस्कवर किया था। इसको सुसाइडल सेक्स भी कहते हैं, डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये ऑटोफेगी भी करवा सकता है। ठीक, इसके बाकी बहुत टाइप हैं, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, और भी हैं वहाँ पे, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते। उसके बाद हमारे पास है ग्लाइऑक्सिसोम्स। ग्लाइऑक्सिसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है इंटरव्यू बॉटनी की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये कुछ चीज़ें हम बॉटनी वाली ऐड करेंगे। तो ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या असल काम होता है? प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम्स टू कन्वर्ट फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। असल में क्या होता है, जब हम सीड ग्रो करते हैं तो उसके बाद जब लीफ नहीं होते, तो अर्ली स्टेज में जिसको फूड की जो ज़रूरत होती है वो उसको ग्लाइऑक्सिसोम प्रोवाइड करते हैं। जो भी फैटी एसिड्स, लिपिड्स वगैरह होते हैं, तो उसको कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट में तब्दील कर देता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर वो एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। ठीक, और मोस्टली ये पाए जाते हैं फाउंड इन प्लांट सीडलिंग्स, जो शुरू में अर्ली स्टेज वाले होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? ग्लाइऑक्सिसोम्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है वो सेंट्रोसोम्स। इस पे सेंट्रोसोम में जो है वो कंसिस्ट ऑन पेयर ऑफ सेंट्रोल्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लेकिन सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स की जो फॉर्मेशन होती है वो कौन करवाता है? वो करवाता है ये सेंट्रोसोम्स, जिसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रोल्स होता है। ठीक है, तो जैसे क्रोमोसोम्स को इक्वली जो है वो होल्ड कर सकें, तो ये सेंट्रोसोम्स का काम होता है। और ये इसको हम सेंट्रोसोम इसलिए कहते हैं, फाउंड नियर द सेंटर, सेंटर के करीब होता है पर सेंटर पे नहीं होता, इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। तो आप इनका जो असल मकसद है, फंक्शन है, वो याद करते जाएँ बस। उसके बाद हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं हम। इसको सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इसी की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये ग्लूकोज को तोड़ता है। ये एटीपी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, हम इसको कहते हैं एटीपी इज जनरेटर, या जनरेटर ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी आपको पता हो, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना, एटीपी को। उसके बाद ये कोलिकर ने इसको डिस्कवर किया था, और टर्म जो दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वो एक और था साइंटिस्ट, जिसका नाम था कैरी बेंडर नाम था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है वो प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या हैं?
अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। और ये एक ग्रीन पिगमेंट्स हैं, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड भी होते हैं, जिसका काम होता है प्लांट्स को कलर वगैरह देना। और इसको आगे जो है डिवाइड किया गया है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिसको हम कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, प्रोवाइड। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर देता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। फिर ल्यूकोप्लास्ट के 3 और भी टाइप हैं, अमालोप्लास्ट, इलोरोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, हम दूसरे लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।